हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम रिएक्ट के अंदर अपना कस्टम पॉपअप या मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप मॉडल का, जिसके बैकग्राउंड में ओवरले लगी है इस कलर की, एंड यहाँ पे कंटेंट आ रहा है इस पॉपअप के अंदर। एक क्लोज बटन है जो इसे क्लोज कर सकता है इजीली। यू कैन सी मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे बटन है जो इसे ट्रिगर कर रहा है इस मॉडल को ओपन करने के लिए। मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी यार एनिमेशन के साथ ये अब फेड कर रहा है, सो फेड डाउन कर रहा है। मैं इसे क्लोज करता हूँ तो ये क्लोज हो जा रहा है। यानी जो मॉडल है वो रीयूजेबल है, इसके अंदर आप कंटेंट पास कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं कंटेंट पास कर रहा हूँ हेलो कोडर, साथ में अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो। एग्जांपल, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि एडिट पॉपअप बनाना या फिर ऐड फॉर्म वाला पॉपअप बनाना, तो आप सिंपली उसमें इनपुट वगैरह भी डाल सकते हो। तो मैं सिंपली कह रहा हूँ इनपुट एंड जस्ट क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें आगे काम नहीं करूँगा। बट यू कैन सी हियर कि हमारी ये इनपुट आ चुकी है। अगेन इसको आप डिज़ाइन करोगे, जो भी इसके अंदर कंटेंट आएगा उसको अकॉर्डिंग, तो वो आपकी उस तरह से डिस्प्ले होगी। आई होप कि आपको समझ में आ चुका कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, हम कैसे बनाएंगे अब देखने वाले हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जो भी कोड है यहाँ पे उन सबको मैं रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा स्क्रैच से और आपको समझाऊंगा कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, ताकि आप इजीली क्रिएट कर सको और आपको कभी भी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो को देखना ना पड़े टू क्रिएट योर ओन पॉपअप और मॉडल। ओके, नाउ यू कैन सी हियर कि मैंने सभी कुछ रिमूव कर दिया। यहाँ पे मॉडल जो इंपोर्ट हुआ था उसको मैंने रिमूव कर दिया है। मॉडल वाली कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया है। कुछ भी यहाँ पे भी विजिबल नहीं हो रहा है, आई मीन कुछ भी वर्किंग नहीं है इसकी। और जो मॉडल CSS फाइल है उसको भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। सिर्फ यहाँ पे एनिमेशन जो है फेड इन डाउन वो वाला कोड अवेलेबल है। एंड इनसाइड मॉडल डॉट JS यू कैन सी मैंने उसे इम्पोर्ट कर रखा है, बट वो कमेंट है। ओके, नाउ डिव वर्किंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मॉडल को, जो बेसिकली एक फंक्शन है, लाइक सिंपल कंपोनेंट, इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो सिंपल कंपोनेंट आप यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ। एंड ऐप डॉट JS के अंदर मैं जाता हूँ। अब इसमें मॉडल को इम्पोर्ट करता हूँ टू यूज़ दैट। ओके, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सिंपली मॉडल, एंड इस मॉडल को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लाइक दैट मॉडल। मैं इसे सेव करता हूँ। यू कैन सी योर वर्किंग जो है कंटेंट इस मॉडल से रेंडर कर रहा हूँ वो यहाँ पे अब विजिबल हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा मॉडल काम कर रहा है। ओके, तो हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो हमारा मॉडल है वो किसी बटन के क्लिक होने पे या फिर होवर करने पे विजिबल हो। कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है जहाँ से हम मॉडल को ट्रिगर करेंगे टू रेंडर, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली स्टेट क्रिएट करते हैं। तो मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ एक स्टेट का नाम देता हूँ मैं शो एंड सेट so is equal to react dot state, react dot use state, and by default false. Okay, this is our state, and मैं क्या करूँगा, सिंपली इस कंपोनेंट को एज अ प्रॉप्स पास करूँगा। show is equal to show. ओके, तो मतलब ये है कि अब इस शो की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये कंपोनेंट रेंडर होगा कि नहीं। तो सिंपली अपने डेफिनेशन में जाएंगे, जो हमारा ये मॉडल कंपोनेंट का डेफिनेशन है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं इसे क्या करूँगा, डिस्ट्रक्चर करूँगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। एंड डायरेक्टली इधर आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे प्रॉप्स लिख सकते हो एंड प्रॉप्स डॉट शो कॉल कर सकते हो, या फिर स्ट्रक्चर करके डायरेक्टली आप यहाँ पे उसको पास कर सकते हो जो हमने प्रॉप्स पास किया है। तो प्रॉप्स हमारी वहाँ पे क्या थी, शो। तो मैं अब क्या करूँगा, कंडीशन चेक करूँगा कि अगर इफ नॉट शो, मतलब हमारी शो की वैल्यू इज फॉल्स, तो सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर दो नल। मतलब फिर हम अपने इस कंपोनेंट को रेंडर नहीं करेंगे, लाइक कुछ भी उसका जो भी कंटेंट है उसको रेंडर करने की जरूरत ही नहीं है। एंड लेट मी सेव दिस, एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे काम कर रहा है। तो अभी हमारा जो वर्किंग था, पहले डिस्प्ले हो रहा था, वो वर्क नहीं कर रहा है। और जैसे मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव करूँगा लाइक दिस, कैन सी वर्किंग यहाँ पे आ चुका है। आई होप कि आपने समझ में कि कैसे ये हमारा शो काम कर रहा है, इसको डिस्प्ले एंड हाइड करने के लिए। एक तरीका और है, यहाँ पे मैं स्टेट की वैल्यू को अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो डैट शुड बी विजिबल, बिकॉज अगर हमारी ट्रू वैल्यू होती है तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड जो उसका कंटेंट है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यू कैन सी हियर विजिबल है। लेट मी कंट्रोल जेट दिस, फॉल्स कर दिया मैंने बाय डिफॉल्ट। अब मैं एक सेटर ऐड करूँगा। सेटर क्या होगा कि जब मैं इस मॉडल पे क्लिक करूँगा तो ये वैल्यू ट्रू हो जाए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऑन क्लिक इवेंट हमारे पास होते हैं, तो ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, जो फंक्शन क्या करेगा, हमारी सेट शो की वैल्यू को कर देगा ट्रू। ओके, तो now हमारा ये क्या है, विजिबल नहीं है। मैं मॉडल पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि ये सेट शो की हेल्प से इस शो की वैल्यू को ट्रू कर देगा। सो मॉडल, एंड यू कैन सी हियर वर्किंग इज विजिबल।
ओके, आई होप कि यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। ना मॉडल डॉट जीएस के अंदर क्या करेंगे, सिंपली अब हम ऐड करेंगे स्टाइल, मतलब जो हमारी पॉपअप है वो कुछ इस तरह से विजिबल नहीं होनी चाहिए। वो क्या करेगा, सिंपली ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इट शुड बी डिस्प्ले, लाइक पूरे विंडो में डिस्प्ले होनी चाहिए। एंड उसके अंदर बैकग्राउंड में ओवरले होगा जो हमने दिखा था एग्जाम्पल में। ओके, तो अब मैं सिंपली यहाँ से स्टाइल्स को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि ये दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है तो मैं यहाँ से सिंपली से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। एंड ये जो हमारा स्टाइल है इसमें मैं ऐड करूँगा एक क्लास जिसका नाम होगा मॉडल रैपर। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ उसे मॉडल रैपर। एंड इस मॉडल रैपर को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ इन दिस क्लास। सो क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट मॉडल रैपर। ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी रखते हैं, लाइक इसकी बैकग्राउंड कलर में इसमें चेक करके देता हूँ, बैकग्राउंड इज ब्लैक टू टेस्ट दैट इज इट वर्किंग और नॉट। या इट्स वर्किंग। सो सबसे पहले हमारे यहाँ पे अब देखो CSS में क्या ऐड करता हूँ मैं, CSS में ऐड करूँगा पोजीशन। पोजीशन में से दे दूंगा अब्सोल्यूट। इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अब्सोल्यूट होनी चाहिए। ओके, नाउ आफ्टर एडिंग पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या करूँगा, सिंपली इसके अंदर मैं इसे दे दूंगा टॉप 0 में इसकी सब वैल्यू को 0 कर दूंगा कि टॉप 0 होगा, मतलब यहाँ से लेके बॉटम 0 कर दूंगा नीचे तक, बॉटम 0। इसमें क्या करूँगा, लेफ्ट 0 से राइट 0, लेफ्ट 0 भी होनी चाहिए एंड राइट 0 चाहिए। दैट मीन्स कि ये लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरी की पूरी विजिबल होगी, मतलब पूरी की पूरी विड्थ ले लेगी इसकी। ओके, अब मैं इसमें ऐड करूँगा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड RGBA मैं इसमें कलर देता हूँ। एंड अगर आपको RGBA नहीं पता तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, कोई भी कलर ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल मैं पे ऐड कर रहा हूँ हैशटैग FFF। ओके, ना इस पर मैं होवर करता हूँ तो इट शुड डिस्प्ले दैट कलर, जो हमारी ये वाला आ जाएगा आपके पास कलर को चूज़ करने का। तो सिंपली यहाँ से आप शेड चूज़ कर सकते हो। तो मैं ये वाला शेड चूज़ कर लेता हूँ फॉर नाउ एंड यू कैन सी हियर इज वर्किंग। ओके, ना इस मॉडल रैपर में हमने ये कलर दे दिया है। एंड जाते हैं अपने मॉडल डॉट जीएस के अंदर अगेन। अब हम यहाँ पे इस वर्किंग को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ये हमारा एक रैपर है जो इसको रैप कर रहा है। वो हम एक डिव और क्रिएट करेंगे जो हमारा होगा मॉडल नाम का। तो इसके अंदर मैं वर्किंग को पेस्ट कर देता हूँ एंड इसमें मैं देता हूँ क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट मॉडल। अब ये मॉडल यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, इस मॉडल को यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। लेट मी गो देयर डॉट मॉडल MODEL मॉडल। एंड सिंपली इस मॉडल में हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले हम विड्थ दे देते हैं कुछ। तो विड्थ इज अराउंड, विड्थ नहीं हम सिंपली इसमें देते हैं मिन विड्थ कि कम से कम इसकी विड्थ 400 पिक्सल होनी चाहिए, मतलब 400 पिक्सल। एंड मीन हाइट भी दे देता हूँ मैं इसको 400 पिक्सल टू टेस्ट दैट इज इट वर्किंग और नॉट। ओके, नाउ अब ये मॉडल हमने यहाँ पे पास किया मॉडल डॉट जीएस में और नॉट, यस हमने मॉडल यहाँ पे पास कर दिया। अब इसकी बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ वाइट। बैकग्राउंड कलर शुड बी वाइट। इट्स नॉट शोइंग, व्हाट इज द इशू, लेट मी रिफ्रेश इट एंड द मॉडल एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, लेट मी ऐड हियर डिस्प्ले flex and justify content to center and align items to center and you can see here ये अपने पेरेंट की हाइट एंड विड्थ ले रहा था जो कि अब हम यहाँ पे उसे लेने नहीं देंगे। तो अभी यहाँ पे सिंपल इसकी जो भी अपनी हाइट एंड विड्थ है, लेकिन मिन विड्थ एंड मिन हाइट वो यहाँ पे ले रहा है। अगर आप यहाँ पे इसे फ्लैक्स नहीं दे रहा था तो मैं यहाँ पे अपनी पेरेंट का ले रहा था। ठीक है, मैं इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसे 300 कर देता हूँ एंड बूम। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब इसका मैं क्या दूंगा, सिंपली इसको मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस अराउंड 5 पिक्सल। ओके फाइन, ना इसको भी मैं देता हूँ डिस्प्ले एक्स और नाउ, ताकि जो भी इसके अंदर कंटेंट है वो सेंटर में रहे, क्योंकि कंटेंट में कम ही रखने वाला हूँ। एंड अलाइन आइटम्स सेंटर
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वर्किंग जो है सेंटर में आ चुका है। तो मॉडल के अंदर अभी सब कुछ हो चुका है, बट जब हमारा मॉडल ओपन होगा तो हम क्लोज कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मॉडल वर्किंग है, आई मीन जो हमारा मेन मॉडल है, उसके अंदर आप ऐड कर देंगे एक बटन जो हमारा क्लोज का काम करेगा। ओके, तो ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली क्रिएट करता हूँ एक बटन। तो बटन जो एक आइकन के टाइप की होगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप 5। यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वेयर इज़ माई प्रोजेक्ट, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप 5 वर्जन। तो बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास है क्लोज बटन वाला, तो सिंपली मैं वो यहाँ पे ऐड करूँगा, क्लास नेम इज इक्वल टू क्लोज बटन या फिर बटन क्लोज, समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ बोथ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक बटन क्लोज है। तो बटन एंड क्लोज, बूम, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये बटन आ चुका है। तो हमारी इसकी रिक्वायरमेंट थी, बट एक इशू क्या है इसका, लेट मी हाइड दिस वन। इसकी इशू ये है कि ये सेंटर में आ रहा है, इसे हम क्या करेंगे, सिंपली अब इसको हम एक अलग तरह का डिज़ाइन देंगे। तो इस क्लास को मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं एक अपनी खुद की क्लास भी दूंगा इसको। तो फॉर डैट मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट जो जावास्क्रिप्ट में है वो यूज़ कर रहा हूँ। एंड बूम, वेरिएबल को कॉल करने के लिए $, दिस इज़ नॉट द वेरिएबल, ये हमारा क्लास है। वेरिएबल क्या होगा हमारा, स्टाइल्स जो CSS मॉड्यूल है, डॉट बटन क्लोज, जो में भी हम डिफाइन करेंगे, CLOZ क्लोज। ये एक डिज़ाइन में यहाँ पे ऐड करता हूँ इसको। मॉडल को ओपन कर लेता हूँ एंड डॉट बटन क्लोज, एंड हियर वी विल ऐड पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर मैं इसे पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ एंड टॉप 0 करता हूँ, टॉप इज 0, तो नाउ व्हाट वी विल डू, सो अगर मैं पोजीशन इसको इस मॉडल के अंदर रखना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करेंगे, जो इसका मॉडल है उसमें देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, क्योंकि इसका पेरेंट का अगर मैं रिलेटिव करता हूँ तो चाइल्ड एब्सोल्यूट उस पेरेंट के अंदर ही काम करेगा। तो यू कैन सी हियर टॉप अब इसके अंदर आ रहा है, ना कि उसके बाहर। तो इतना करने के बाद टॉप को मैंने कर देना है अब अराउंड 8 पिक्सल या 10 पिक्सल, आपके रिक्वायरमेंट है, मैं 8 पिक्सल रखता हूँ। एंड राइट को मैं रखता हूँ 8 पिक्सल। बूम, यू विल सी ये यहाँ पे क्लोज आ चुका है कॉर्नर पे। अब इतना होने के बाद हमारा डिज़ाइन का काम हो चुका है, बट इस बटन के क्लोज होने पे अभी कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। बट इट, तो हम क्या करेंगे, app.js में हमारे पास जो है, जहाँ पे मॉडल को कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे मैं प्रॉप्स पास करूँगा, जो फंक्शन होगा, फंक्शन टाइप का ऑन क्लोज, जो फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। तो इस फंक्शन का काम क्या होगा, इसकी बिहेवियर होगी कि सेट शो इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब सेट शो से इसकी वैल्यू को फॉल्स सेट करनी है। नाउ इस प्रॉप्स में शो तो आ ही रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, ऑन क्लोज फंक्शन, एंड ऑन क्लिक of this button we will call that on close function। okay, on close, और यहाँ पे click CL small होगा। okay, P लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए on click, my fault। now you can see here model open close, model open and close। एक चीज़ यहाँ पे अब रह चुकी है कि हमारा जो एनिमेशन था वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो फेडिंग डाउन मैंने एक एनिमेशन की फ्रेम की हेल्प से क्रिएट किया है, जहाँ पे 0% पे क्या होगी, इसकी ओपेसिटी और 0 होगी, और ये ट्रांसलेट होगा -50 पिक्सल, मतलब ये समवेयर अराउंड दिस, और वहाँ से जाके ये 100% पे 0 हो जाएगा। इसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हो, लाइक 50% पे क्या होगा, या फिर 25% पे क्या होना चाहिए बिहेवियर। तो वो एनिमेशन में आपके पास वो सब मेथड है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ 2 यूज़ कर रहा हूँ, 0 एंड 100, दैट इज़ इनफ फॉर अस। और मैं यहाँ पे अब ऐड करूँगा एनिमेशन। एनिमेशन का नेम क्या है हमारे पास, फेड इन डाउन एंड टाइम, कितना टाइम ये लेगा, तो इट शुड बी 0.8 सेकेंड फॉर मी सी, you can see at 0.8 सेकेंड इज वर्किंग फाइन। तो देख सकते हो अब यहाँ तक हमने सब कुछ भी अचीव कर लिया है, बट एक प्रॉब्लम अगेन यहाँ पे हमारे पास रह रही है कि वर्किंग हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया है। नाउ वी वांट कि जो भी हम चिल्ड्रन पास करें, मतलब जो भी इसके अंदर पास करेंगे वो एज अ चिल्ड्रन यहाँ पे रेंडर होनी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं चिल्ड्रन लिखता हूँ, और ये चिल्ड्रन कहाँ से आता है, props.children से। तो डायरेक्टली इसको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ। एंड अब अगर मैं इस मॉडल के अंदर कुछ भी पास करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे h1 टैग देता हूँ,
एंड मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर देता हूँ, हेलो कोडर या फिर हेलो वर्ल्ड, एंड boom, you can see here hello world. Let me close it and you can see here hello world. सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी क्लियर होगा कि कैसे सब कुछ काम कर रहा है। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और हमें मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।